विधानसभा चुनाव की तारीख 1 अक्टूबर से बढ़ाकर 5 अक्टूबर कर दी है, तो वहीं आयोग के इस फैसले पर हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव आयोग का अधिकार है, उन्होंने तारीख आगे बढ़ाई है। इसके अलावा भूपेंद्र हुड्डा ने कहा वे पहले ही हरियाणा में हार स्वीकार कर चुके हैं। जब हरियाणा सरकार ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा था, मैंने उस समय कहा था कि भाजपा ने हार स्वीकार कर ली है। आम आदमी पार्टी हरियाणा चुनावों के लिए अपना प्रचार अभियान शुरू करने जा रही है। आपके हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि पार्टी अगले 15 दिनों तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में लगभग 40 जनसभाएं करेगी। साथ ही आज आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हरियाणा का दौरा करेंगे। राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा चाइनीज वर्जन है। तेजस्वी यादव में क्या सैम पित्रोदा की आत्मा घुस गई है? ये इंडी गठबंधन का ही चरित्र है कि संविधान का सम्मान न करना और हर व्यक्ति का अपमान करना। राहुल गांधी ने तो अपना भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 उत्तर पूर्व से ही शुरू की थी। वे बताएं कि क्या ये भारत को जोड़ने वाला बयान है? कांग्रेस के नेता क्या बताएंगे? कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी पर हो रहे विवाद को लेकर मनसे की कार्यकारी अध्यक्ष शालिनी ठाकरे ने प्रतिक्रिया दी है। शालिनी ठाकरे ने कहा कि जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है तो ये समझना मुश्किल हो जाता है कि ये वाद विवाद क्यों किया जा रहा है। मैं खुद एक फिल्म मेकर हूँ, इसलिए ये चीजें हम बहुत देख चुके हैं। मेरा मानना है कि जो विषय कंगना जी ने पूछा है वो एक विवाद वाला विषय तो है, लेकिन वो हमारे इतिहास का एक भाग है। आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन के बयान पर चिराग पासवान की पार्टी के 3 सांसद जल्द ही बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। इन अटकलों पर लोजपा रामविलास पार्टी की सांसद वीणा देवी ने विराम लगाते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हम तो खुद एनडीए का ही हिस्सा हैं, तो हम बीजेपी में क्यों जाएंगे? हम हमारे लीडर चिराग पासवान के ही साथ हैं और रहेंगे। लुधियाना के एडवोकेट रविंदर सिंह ने धार्मिक भावनाएं भड़काने को लेकर क्रिमिनल कंप्लेन दर्ज की है। रविंदर सिंह का कहना है कि कंगना ने सिखों के सर्वोच्च स्थान अकाल तख्त साहब का अनादर किया है और संत जरनैल सिंह को एक आतंकवादी के रूप में दिखाने की कोशिश की है, जो हमें बर्दाश्त नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि कंगना के पास इस फिल्म के लिए फंडिंग कहां से आ रही है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। गाजियाबाद के लोनी से भाजपा के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है कि एनसीआर को बचा लो। विधायक ने अपना एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि गाजियाबाद की पुलिस लगातार सपा एजेंट के रूप में काम कर रही है और यहाँ पर बांग्लादेशी, रोहिंग्या मुसलमान और यहाँ के रहने वाले स्थानीय मुसलमान लगातार दरिंदगी कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं। महाराष्ट्र की विपक्षी महाविकास आघाड़ी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के मामले में अब विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। इसके लिए 1 सितंबर को सरकार को जूते मारो आंदोलन का आह्वान किया गया है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि कल से हमारा आंदोलन शुरू होगा, 100 जूते मारो और 1 गिनो। कल से गेटवे ऑफ इंडिया महाविकास आघाड़ी के नेता एक साथ इस अभियान में हिस्सा लेंगे। सरकार को जूते मारो और भगाओ। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि जगदीश टाइटलर 1984 के सिख दंगों का मुख्य दोषी है। सिरसा ने कहा कि राजीव गांधी को खुश करने के लिए टाइटलर ने हजारों निर्दोष सिखों को जिंदा जलवाया। उन्होंने ये भी कहा कि फुलबंगस के केस में जब नानावटी कमीशन ने ये साबित किया कि टाइटलर दोषी है, तो इसके बावजूद कांग्रेस सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। बीजेपी नेता राजेश चौधरी ने समाजवादी पार्टी की टोपी के रंग पर तंज कसते हुए लाल टोपी को खतरे का निशान बताया। उन्होंने कहा कि लाल कपड़े को लेकर रेलवे लाइन में खड़े हो जाएंगे तो ट्रेन रुक जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी देश, समाज, गरीब, किसान और नौजवानों के लिए खतरा है।